धर्म और तंत्र साधना की दुनिया में मर्दों के इस राज्य को चुनौती देने वाली अघोरी तांत्रिक और शमशान साधना करने वाली साध्वी शिवानी दुर्ग की कहानी आपको झकझोर करके रख देगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। शिवानी दुर्गा के जन्म से लेकर तांत्रिक बनने तक के सफर की एक दुख भरी ये दास्तां है, जिसे सुन आप स्तंभ रह जाएंगे कि एक महिला तांत्रिक बनना, वो भी मर्द तांत्रिकों के राज्य में, अपना खुद का वर्चस्व स्थापित करना, वो भी मर्द तांत्रिकों के राज्य में। ये कहानी महिला तांत्रिक शिवानी दुर्ग की है। इनका पूरा जीवन कभी न खत्म होने वाले संघर्षों की एक दास्तां है। मैं हूं शिवानी दुर्गा, अघोरी तांत्रिक। मैंने कई वर्षों तक तंत्र का अध्ययन किया, शमशान साधना भी की। मैंने अपना जीवन लगाया ये समझने में कि तंत्र होता क्या है और ये किस तरह हमारे जीवन को बदलता है। तंत्र क्या है? तंत्र का अर्थ है बांधना। जीवन जीने की कला ही तो तंत्र है। लेकिन अगर आप एक औरत हैं और तंत्र पढ़ना चाहती हैं, साधना करना चाहती हैं, तांत्रिक होना चाहती हैं, तो आपका जीवन आसान नहीं होगा। मैंने तंत्र पढ़ा और उसको धारण किया, साधना की और फिर अपना अखाड़ा बनाना चाहा। मैं उस दुनिया में घुसी जहां पहले से मर्दों का राज था और वहीं से मेरे संघर्षों की कहानी शुरू हुई। साल 2016 में जब मैंने पहली बार नासिक कुंभ मेले में हिस्सा लिया और अपना अखाड़ा बनाया, जो औरत अब तक एक अघोरी तांत्रिक के बेतौर मर्दों के बीच मौजूद थी, उससे उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी। जैसे ही उसने अपना अखाड़ा बनाकर स्वतंत्र रूप से काम करना चाहा, पुरुषों की नजरों में वे खटकने लगी। सब उसके दुश्मन हो गए। क्या धर्म और तंत्र की दुनिया में औरत विरोधी नहीं है? यहाँ भी वही हालात हैं जो बचपन में मेरे घर में थे, जो बाहर समाज में है, जो पूरी दुनिया में है। औरत हर जगह सिर्फ शरीर है और पुरुष उस पर अपना अधिकार बनाना चाहता है। तंत्र की दुनिया में पहले भी औरतें रही है। उन्होंने तंत्र को समझने और साधना करने में अपना जीवन लगाया, लेकिन उन्हें कभी प्रमोट नहीं किया गया। अखाड़ों के अंदर पुरुष साधुओं का ही वर्चस्व है। वे न सिर्फ महिला साधुओं को नियंत्रित करते हैं बल्कि उनका शारीरिक शोषण भी करते हैं। ज्यादातर अखाड़ों और तांत्रिकों की हकीकत यह है कि तंत्र की आड़ में वह महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है। एक बार मैं एक बंगाली बाबा के पास गई। उसने मेरे सीने पर अपना हाथ रखा और दबाने लगा। बोला कि यह साधना का हिस्सा है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं वहां से भाग गई और दिल किया कि उसकी साधना उसके मुंह पर पटक दूं, लेकिन मैंने जो किया वो सिर्फ खुद को बचाना था और मैं उस बाबा को कोई सबक नहीं सिखा पाई। हमारे समाज में स्त्रियां बहुत शोषित और अपमानित हैं। वो पतियों के द्वारा पीटी जाती हैं और शादियों के अंदर भी उसके साथ बलात्कार होते रहते हैं। इनके घरों के अंदर भी बलात्कार होते रहते हैं। इन साधु तांत्रिकों के शोषण की दुकानें ऐसी ही चोट खाई सताई औरतों के कारण चलती हैं। वो तंत्र के नाम पर उन्हें अपने साथ सोने के लिए मजबूर करते हैं। कहते हैं कि हमारे साथ ये करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। स्त्रियां शोषित भी हैं और मूर्ख भी हैं। मूर्ख नहीं भी हो तो समझती भी हो तो आखिर उनके पास रास्ता ही क्या है? जो अपना दुख दूर करने के लिए आती हैं उनका भी शोषण होता है, और जो खुद तांत्रिक बन साधना की दुनिया में प्रवेश करना चाहती हैं वो भी तो मर्दों के कुछ चक्कर में फंस जाती हैं। मैंने तब तंत्र साधना शुरू की तो मर्दों के लिए मुझे अपने कुछ चक्कर में फंसाना आसान नहीं था। तंत्र की दुनिया में वैसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी बुद्धिमान स्त्रियां नहीं थी। मैं हर जगह तरह से सक्षम थी, मन से और दिमाग से भी मजबूत थी। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया था और मैं उनकी शक्ति से वाकिफ थी। मर्द तांत्रिकों को लगा कि वो मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएंगे और मेरा शारीरिक शोषण भी नहीं कर पाएंगे। वो देख रहे थे कि मेरा प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। साल 2016 में नासिक कुंभ में मैंने अपना अखाड़ा बनाने की सोची। मर्द तांत्रिकों की भीड़ मेरे पीछे लग गई। उन्होंने मुझे तरह तरह का लालच दिया। कहा कि तुम्हें अखाड़ा बनाने की क्या जरूरत है, तुम तो भागवत कथा पढ़ो, हम तुम्हें एक साध्वी के रूप में लॉन्च करेंगे, तुम्हें दुनिया का सारा ऐसो आराम मिलेगा, तुम मौज से रहो, बढ़िया गहने कपड़े पहनो, गाड़ियों में घूमो, हम तुम्हारी पब्लिसिटी करेंगे, बस तुम्हें अपना अखाड़ा बनाने का इरादा बाकी समाज हो या तंत्र की दुनिया, मर्दों को औरत को दुनिया के ऐसो आराम और गहनों से लाद देने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वे देने वाले हो। औरत लेने वाली हो जब तक सत्ता पैसा बल उनके हाथ में हो। जब औरत सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाती हैं, जब वो उनके टुकड़ों पर पलने की बजाय अपना वजूद बनाना चाहती हैं, तो मर्दों को तकलीफ होने लगती है। कल तक जो मुझे ऐसो आराम से लाद देना चाहते थे आज मेरे खिलाफ खड़े हो गए। मुझ पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। मैंने भी हार नहीं मानी और आखिरकार अपना अखाड़ा बनाया, सर्वेश्वर शक्ति इंटरनेशनल वुमेन अखाड़ा। मेरा पूरा जीवन कभी न खत्म होने वाले संघर्षों की एक कहानी है। छठी क्लास में थी तो मान नहीं रही। पिता का उनकी किसी शिष्या के साथ अफेयर था। उन्होंने दोनों को साथ में देख लिया था। मां ने पिता को छोड़ देना, अपना स्वतंत्र जीवन जीने की बजाय मां ने जीवन छोड़ने का फैसला किया और
हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। माँ नहीं रही तो पिता की उसी से हमारी सौतेली माँ बनकर जीवन में आ गई। उसके बाद से मेरी और मेरी बहन की कहानी में सुख का कोई कतरा शायद ही कभी आया हो। हर चीज के लिए रोज लड़ना होता था। पिता पूरी तरह उस इस तरह के वेंस में थे जो हम बहनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। बड़ी हुई तो करियर बनाने के लिए मुंबई गई। वहाँ मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बार में बेचने की कोशिश की। मैं तो वहाँ गाना गाने आई थी, बार में नाचने नहीं। मैं बहुत अच्छा गाना गाती थी, दिखने में सुंदर थी। यहाँ कुछ कुछ काम मिला, लेकिन काम देने वाला हर व्यक्ति औरत के कपड़ों में हाथ डालना अपना अधिकार समझता था। मैं हर जगह पर बचकर भागी। कितनी बार ऐसे मौके आए कि जब मैं फूटी कोड़ी नहीं होती थी और पेट में भूख, सुबह खाना खाती तो पता नहीं होता कि रात में खाना मिलेगा या नहीं। ये सब तकलीफें दूर हो सकती थी, शर्त सिर्फ एक थी, जो मर्द काम दे उसके सामने अपने कपड़े उतारने होंगे। जब आपका दुनिया में कोई नहीं होता है तो आपके पास मजबूत बैकअप नहीं होता। जब आप अकेले, मजबूर और बेबस होते हैं तो मर्द के ज़्यादा आसान शिकार होते हैं। जिस लड़की के पास लौट कर जाने के लिए कोई जगह हो, जिसका हाथ पकड़ने वाला कोई हो, वो ज़्यादा ताकत से सीने में हाथ डालने वाले को पलट कर तमाचा रसीद कर सकती हैं। उस शहर में मैं रोज़ लड़ती अपने आप से, दुनिया से, कि बस किसी तरह जिंदा रह सकूं। और उन्हीं दिनों में मुझे बर्द कतूरिया मिला, एक आदमी जिसने सीधे कहा कि मुझसे शादी करेगी क्या। जिसे सुबह बर्द कतूरिया ने शादी का प्रस्ताव रखा, उसी सुबह मैं अपने शरीर का सौदा करने जा रही थी, क्योंकि मुझे अपना और अपनी बहन का पेट जो भरना था। उस एक फ़ोन ने मुझे बचा लिया था। मुझे लगा कि यह लिखा हुआ था, यही नियति थी। साल 1996 का साल था। मैंने शादी कर ली, इसलिए नहीं कि उस शादी से मैं बहुत खुश थी, इसलिए क्योंकि अगर अपनी देह बेचने और शादी करने के बीच किसी एक चीज़ को चुनना हो तो कोई भी लड़की शायद दूसरा रास्ता ही चुनेगी। शादी के बाद पता चला कि बर्द कतूरिया एक क्रिमिनल है और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। उसने खुद मुझसे कहा कि उसे शादी के लिए कोई खूबसूरत और सीधी सी लड़की चाहिए थी। उसकी शर्त लगी थी कि इससे शादी करके दिखाऊंगा, और वो शर्त जीत गया था। और मैं एक के बाद एक जिंदगी अपनी हारती जा रही थी। मैं 18 साल बाद उस शादी में रही और वो 18 साल नरक के साल थे। मेरा पति क्रिमिनल था और मुझे गालियां देता और पीकर रोज शाम को मारता भी था। और मैं ये सब कुछ सहती क्योंकि दुनिया में मेरा कोई और सहारा नहीं था। क्योंकि बाहर के दरिंदों से मुझे अपने पति से भी ज़्यादा डर लगता था। मैं सब कुछ सहते हुए अपनी बेटी को पाल रही थी। इस बीच कितनी बार जिंदगी को छोड़ जाने का ख्याल आया, लेकिन मैंने जिंदगी को नहीं छोड़ा। मैं कई बार सोचती कि जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा जो मुझे ये सब सहना पड़ा। मन की शांति के लिए मैं अध्यात्म की ओर मुड़ गई, शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया और वहीं से तंत्र की दुनिया में कदम रखा। मैंने तंत्र का अध्ययन करने के लिए इस्कॉन जाना शुरू किया। ये सब मैं अपने पति से छिपा कर करती थी। अगर उसे पता चल जाता तो वो मेरी हड्डियां तोड़ देता था। धर्म ने मुझे शक्ति दी, तंत्र ने अध्ययन और समझ ने मुझे बहुत बल दिया, और आखिरकार 2014 में मैंने बर्द कतूरिया का घर छोड़ दिया और नए सिरे से जिंदगी शुरू की। तांत्रिक साधना का बल मेरे साथ था। आज इतना वक्त गुजर चुका है कि अतीत अब भी कई बार सपने में आकर डराता है। बीता हुआ कल कहीं जाता नहीं, लेकिन मैंने अपनी राह बना ली है और औरतों से यही कहती हूँ कि पुरुषों के सहारे की बजाय खुद शास्त्रों का अध्ययन करो और ज्ञान हासिल करो। ज्ञान से तुम्हें बल मिलेगा और उस बल से तुम जीवित रह सकोगी। स्त्रियों, ज्ञान के एवज में मिलने वाली संसार की सारी संपदाओं को ठुकरा दो। धन्यवाद।